भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। एसपी सिटी मौके पर मौजूद थाना सदर 24 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क हरेश पचौरी हत्याकांड अभियुक्त विष्णु रावत की संपत्ति कुर्क थाना सदर बाजार आगरा के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। पिछले दिनों प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट हरेश पचौरी की हत्या का अभियुक्त विष्णु प्रकाश रावत की 24 करोड़ 51 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मौके पर एसपी सिटी पी रोहन बोत्रे मौके पर मौजूद रहे। हत्या में शामिल 8 अभियुक्तों को 302 के मुकदमे में जेल भेजा। हरीश पचौरी के हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु रावत पर पूर्व में भी भूमाफिया हत्या व कई मुकदमे दर्ज हैं। हरीश पचौरी हत्याकांड अभियुक्त विष्णु रावत की संपत्ति कुर्क आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। में प्रॉपर्टी सीज की जो कार्रवाई हुई है, इसमें प्रॉपर्टी सीज हुई है और आगे क्या एक्शन होना है इसमें? जनपद आगरा में थाना सदर बाजार के अंतर्गत आज हमने एक 24 करोड़ 51 लाख का प्रॉपर्टी जब्ती किया है। एक भू माफिया है, जनपद का बहुत बड़ा भू माफिया है। यानी कई प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा किया है। इनके ऊपर कई मुकदमा है। 2016 से इनके ऊपर बहुत फोर्जरी, चीटिंग और सब चीज़ की मुकदमा लिखी है। इन्होंने पिछले साल एक वकील साहब है हरीश पचौरी, उनका हत्या किया था। शूटर का हायर करके उनका हत्या कराया था इन्होंने। वो क्राइम नंबर है 738/20। उस पर 302, 147, 148, 149, 212 का अंतर्गत FIR दर्ज किया है। उस पर 8 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर मेन मुलजिम है विष्णु रावत और उनका भाई अरुण प्रकाश और उनका साथी भानु प्रताप मुदगल और सुनील रावत और शूटर्स सचिन और आकाश और कई लोग हैं। इनका सबका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके विवेचना किया है। विवेचना में सबका कैसे कैसे घटना में शामिल था और कौन कौन पैसे दिया हत्या करने के लिए, सुपारी दिया, सब चीज़ पुलिस ने लिंक किया है। उसके बाद उनके खिलाफ इन लोग घेरों बन के क्राइम किया है। खासतौर से मेन मर्डर इसलिए हुआ था, एक प्रॉपर्टी की खरीदने के लिए किया हुआ था। वकील साहब उनका प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ प्रॉब्लम किया था, उसका रास्ता से हटाने के लिए इसने हत्या किया है। और उसी में इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी का लेने के लिए एक हत्या हुआ, इसलिए इनका पूरा मेन इरादा है उस प्रॉपर्टी का कब्जा करना है। इसी चक्कर में उसने हत्या कराया। और इसी के आधार पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने 204/21 में FIR दर्ज किया। और गैंगस्टर एक्ट में एक प्रोविजन है, गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14(1) का अंतर्गत वो जो व्यक्ति जो क्राइम करते हुए और उनका फाइनेंशियल बेनिफिट्स और वेल्थ कमाता है, आर्थिक धन वगैरह सब लाभ लेता है, इसके लिए घेराव बन के क्राइम करता है, उसी का पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है DM साहब का आदेश के अनुसार। हम लोगों ने इसका पूरा प्रॉपर्टी निकाला था। उन्होंने कितना इस तरह का क्राइम करते हुए कितना प्रॉपर्टी कमाया है, उसका पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिला है, उसका हम लोगों ने सबका एक पूरा लिस्ट बनाया था। लिस्ट में उसको दोनों चहल और असल संपत्ति दोनों हमने पूरा निकाला है। उसका टोटल कीमत है 24 करोड़ और 51 लाख का लगभग। अब इस पर पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स हमने कही है। उसको उनका कई मकान है, कई स्कूल का है और कई ज़मीन का है, बिल्डिंग का, सबका हमने पूरा डिटेल्स लिया है। उसका सबका सील करा दिया। आज ADM हमारा एडिशनल SP हमारा CO मौके पर जाके उसका सब सील कराया इन लोगों ने। और साथ साथ उनका मूवेबल प्रॉपर्टी से चल संपत्ति है, उनका घर पे जो भी उन्होंने सामान खरीदा है, जो फर्नीचर्स है, अंदर घर का अंदर जो भी सामान है, सब पुलिस ने कुर्की भी किया है। उसका भी है। उसका लगभग वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी का 3 करोड़ है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का लगभग 22 करोड़ का आसपास है। पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी आज जब्त किया है। और इसी तरीके हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। जो भी अपराधी जो अपराध करके प्लस उनका दंड कमाता है, धनवान बनता है, उनके में हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। हमारा आगरा पुलिस कुछ और आरोपियों की भी व्यक्तिगत होगा। अभी इसका हम लोगों ने बहुत लोग का आइडेंटिफाई किया है। इस घटना में भी कुछ लोग का आइडेंटिफाई किया है। सबका हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। सबका उनका जो भी उन्हें कैसे प्रॉपर्टी अर्जित किया है उसको हम डिटेल्स ले रहे हैं। उसका आधार पर आगे भी उनकी कार्रवाई करेंगे। ठीक सर।